नमस्कार। स्वागत है आपका नमरुद्र चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। अभी ऐसे सिचुएशंस हैं कि मतलब सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं। प्रार्थना करते रहें ईश्वर से सभी के लिए, अपने अपने आप को सही से रखें, अपने परिवार को सही से रखें, अपने सभी अपना ख्याल रखें। हम भी और हमारे प्रार्थना में भी आप सभी का जिक्र रहता है। उम्मीद यही रहेगी कि सब कुछ आगे सही हो जाए। आज आप सभी के समक्ष मैं नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ, जो कि सीरीज़ चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी ग्रहों के फल सभी हाउसेस में, सभी भाव में क्या होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने दैत्य गुरु शुक्र ग्रह का, शुक्रदेव का चर्चा लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ था। आज हमारा टॉपिक हमारे देव गुरु बृहस्पति के ऊपर है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। हमारे देव गुरु बृहस्पति का क्या रोल, क्या प्रभाव रहेगा सभी घरों में, सभी भावों में। सबसे पहले जैसा कि शुरुआत होती है हमारे लग्न से, ये पहला भाव हमारा लग्न का। यहाँ देवगुरु बृहस्पति अगर विराजित होंगे तो क्या फल देंगे। सबसे पहले तो ये व्यक्ति को, जातक को बड़े डिसिप्लिन्ड, बड़े अनुशासन में रहना, अनुशासित बनाएंगे। बहुत नियम से वो चलने वाले होंगे। मान के चलें कि अगर ये अपने बच्चे के प्रति मोह माया रखेंगे तो उनके प्रति वो एक स्ट्रिक्ट व्यवहार भी रखेंगे। शासन के साथ अनुशासन, वो दोनों चीज़ रहेगा। ये अपने कार्य के प्रति व्यक्ति को एक एडिक्शन दिला देगा, एक नशा सा मतलब बांध देगा। मतलब अपने कार्य के प्रति बड़े वो मतलब लालसा रहेगी उन्हें करने का, उनको काफ़ी शौक़ रहेगा। कार्य से कभी विफल नहीं होंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह जो होते हैं वो मतलब फैटनेस का एक मतलब मोटापे का कारक होता है। तो इस कारणवश कुछ हाउसेस में ये फल उनके रहते हैं, वो फल दिखते हैं। तो लग्न में भी उनका असर रहता है। ऐसे मोटापा एक उम्र दौरान वो लग्न को देखकर या फिर आप एसेंडेंट को, वो कुंडली को देखकर और नक्षत्र के अनुसार वो उसका अनुमान लगाया जाता है कि किस दौरान, किस वक्त व्यक्ति को ये मोटापे की तकलीफ़ उन्हें होगी या फिर ये आगे एक्सीड करेगा। तो उस दौरान वो देखी जाती है। तो लग्न में अगर गुरु ग्रह यहाँ पर विराजमान रहेंगे तो सबसे पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहेगी। व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इशू रहेगा, फैटनेस आ जाएगी शरीर में, इस तरीक़े का प्रॉब्लम रहेगा। काफ़ी ये स्वाभिमानी भी होंगे, काफ़ी मतलब समझ के चले कि अपने बात को रखना। अगर इन्हें कोई अगर कुछ कहता है तो इन्हें फिर तकलीफ़ पहुंचेगी, तो उस बात पे वो अपना असर डालेंगे, उन्हें कुछ करके दिखाएंगे। ऐसा एक नेचर बन जाता है। बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। ये कंसल्टेंट फील्ड में अगर जाएं तो बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। और एक मतलब जो नेचर इनका जैसे क्रिएट होता है ना कि मतलब काफ़ी मतलब अपनी बात रखना, ये सुनना पसंद नहीं करते हैं, सुनाना ज़रूर पसंद करते हैं। ऐसा नेचर हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि द्वितीय भाव में अगर गुरु विराजित होते हैं तो क्या फल देंगे। यहाँ बैठा गुरु इंसान को काफ़ी, व्यक्ति को काफ़ी मतलब आकर्षित, काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। लोग दूर से ही देख के उन्हें मतलब बहुत मतलब ऐसा है कि मतलब खींचे चले जाते हैं, पसंद करते हैं कि उनसे मिलने के लिए कोशिश करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का पर्सनालिटी होता है। और ये पर्सनालिटी क्या है कि ये सिर्फ ऊपरी दिखावा नहीं, ये अंदर से भी काफ़ी मतलब कोमल होते हैं। अगर वो बाहर से बेहद मतलब कोमल या बाहर से काफ़ी सुंदर दिखे तो अंदर से भी वो उनका मन साफ रहता है। ऐसा नेचर होता है। काफ़ी मीठा बोलने वाले भी होते हैं। इनकी आंखें खूबसूरत होती हैं। इनकी आंखों के वजह से ही लोग इनकी तरफ और खींचे चले आते हैं।
तो ये बेनिफिट दिलाता है गुरु यहाँ पर। साथ ही साथ एक नेगेटिव बात ये भी है कि यहाँ भी बैठा गुरु व्यक्ति को काफ़ी हेल्दी बना देता है, काफ़ी फैटी बना देता है। जितने दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों को खाने का पदार्थ जितने भी है, डेयरी की चीज़ें, ये सब का काफ़ी शौक़ रहता है खाने का, जिसकी वजह से फ़ैट काफ़ी मात्रा में इन्हें मिलता है और ये कंज्यूम करते ही जाते हैं। मतलब जितनी उम्र होती ही जाती है, ये खाने के प्रति और शौकीन इनका बढ़ता रहता है। जितने मेवा मिष्ठान है, तो ये इसके वजह से इनको मतलब ये फैटनेस की प्रॉब्लम आ जाती है और इस वजह से ये जेनेटिक चलता है इनका। ये अगर मान के चलें इनके मतलब 4 फादर्स को है तो इन्हें भी होगा, इनके बच्चों को भी होगा, ये इश्यूज़ रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि तीसरे भाव में जुपिटर गुरु ग्रह का क्या रोल रहेगा। तीसरा भाव पराक्रम का भाव, यहाँ गुरु थोड़े अपने कम रिजल्ट देते हैं। काफ़ी एक्चुअली व्यक्ति को काफ़ी रिजर्व बना देना, काफ़ी चुपचाप रखना, ज़्यादा बोलना नहीं, मन में ही सारी बातें रखना, एक हमारी भाषा में कहते हैं उसे गुन्ना बना देना, मतलब कुछ नहीं कहने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि समय आने पे कहेगा, वो बस चुपचाप रहना और अंदर ही अंदर कुछ सोचते रहना। ये नेचर एक ऐसा क्रिएट कर देता है, ज़्यादा बात नहीं। पढ़ाई, विद्या, इन सब चीज़ों में भी दिक्कतें आती हैं यहाँ गुरु अगर विराजित होते हैं तो। यहाँ क्या है कि पढ़ाई या तो बहुत कम उम्र में छूट जाती है या फिर ये बहुत दूर तक उसको लेके जाते हैं, बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखते हैं, स्टडी को अपने काम पे लगाते हैं, अपने ज्ञान को। ये भी होता है किसी किसी मैटर में। और यहाँ एक क्या है कि ये धीरे धीरे अपनी बात ना रखने के कारण लोगों से मतलब दूर होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी दूर हो जाते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे करके इनके अध्यात्म के प्रति इनका रुचि बढ़ जाता है। अब आइए जानते हैं चौथे भाव में गुरु का क्या फल होगा। चौथा भाव सुख का भाव, लेकिन यहाँ पर इंसान को सुखी तो बनाएगा, साथ ही साथ बहुत से ऐसे नेगेटिव रिजल्ट भी दे देता है गुरु यहाँ पर। जैसे कि काम वासना, कामुकता के प्रति रुचि काफ़ी बढ़ा देता है, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो गलत है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बैलेंस रखना चाहिए। तो यहाँ अति हो जाता है। और अगर डिग्री या मान के चलें 6 से 12, 12 से 18 के बीच हो तो ये उसकी मात्रा में और बढ़ोतरी कर देते हैं। यहाँ कह लें कि ये ऐसी पर्सनैलिटी बना लेते कि ये फ़ायदा लूटते हैं लोगों से अपने पर्सनैलिटी की वजह से। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ये भी यहाँ भी गुरु दिलाता है व्यक्ति को। इस पर्सनैलिटी की वजह से ये लोगों से फ़ायदा भी लूटते हैं, गलत मतलब अपने कार्य को गलत तरीके से लेकर उस सिरे को करके ये काफ़ी मतलब फ़ायदा लूटने वाले होते हैं। इनके माताओं से इनको काफ़ी मतलब काफ़ी स्नेह रहता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ये चाहे अच्छा करे या बुरा, इनके माताएं इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं ये हमेशा के लिए। इनके जो प्रोफेशंस होते हैं, इनके स्टडी से काफ़ी डिफरेंस होता है। मतलब अगर ये मान के चलें कि ये साइंस लेकर पढ़ रहे हैं तो ये मतलब उसके ऑपोजिट, मतलब ये एडवोकेट होंगे, जज के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आईपीएस यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए तैयारी, इस तरीके का होता है। यहाँ इनकी कहा सुनी उस वक्त की होती है। यहाँ बैठा गुरु संतान के मतलब संतान प्राप्ति के दौरान थोड़ी डिले कराता है या तो संतान से कष्ट भी पहुंचाता है अगर यहाँ बैठा गुरु हो तो। अब आइए जानते हैं 5वें भाव में गुरु का क्या रोल रहेगा। 5वें भाव में बैठा गुरु धर्म में काफ़ी रुचि बढ़ाता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मतलब थिंकिंग हो जाती है धर्म के प्रति, ठीक है। वो अगर मान के चले अगर 2 मतलब साहित्यकार बैठे तो उसमें वो मतलब अपने धर्म को अच्छे तरीके से प्रचार कर सकते हैं, इस तरीके का नेचर होता है। एडवाइज़र भी होते हैं, एडवाइस देना पसंद करते हैं। उनके मान सम्मान में भी कोई हानि ना पहुंचे ऐसा वो हमेशा सोच विचार कर अपने काम को करते हैं। अपने स्टेप को आगे उस हिसाब से सोच कर लेते हैं कि हाँ मैं मेरे मान सम्मान में मेरी प्रतिष्ठा में कोई हानि ना आए। यहाँ बैठा गुरु अचानक से गड़ा धन भी प्राप्त कराता है, सडन एकदम
आकस्मिक तरीके का धन प्राप्त उस तरीके से लाभ दिलाता है, शेयर सट्टे से भी लाभ दिलाता है यहाँ पर। और यहाँ बैठा गुरु सबसे बहुत अतुल्य बात है ये कि यहाँ बैठा गुरु आपको मतलब जिस जातक के मतलब कुंडली में अगर यहाँ गुरु बैठते हैं, वैसे जातक के जो संतान होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और उनसे संतान से उस जातक को काफ़ी स्नेह प्राप्त रहता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है, जीवन भर वो उनका ख्याल रखते हैं और उनके संतान काफ़ी मतलब अमीर भी होते हैं अपने फील्ड में, वो जो भी आगे इन फ्यूचर बहुत उन्हें स्नेह स्नेह प्राप्त होता है संतान से। अब आइए जानते हैं गुरु का छठवें घर में क्या फल रहेगा। यहाँ बैठा गुरु व्यक्ति को डुअल पर्सनालिटी बना देता है, उसके नेचर में डुअल पर्सनालिटी ला देता है। मतलब व्यक्तित्व जो उनकी होती है, आपके सामने कुछ और, हमारे सामने कुछ और, इस तरीके का नेचर रहता है। अपनी बातें नहीं रखते हैं वो अपने सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे, अपने वर्ड्स नहीं रखेंगे, वो आपसे आपकी बातें निकालेंगे, उसके बाद वो सोच समझ के कहेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छे सलाहकार ये भी होते हैं, गुड एडवाइज़र होते हैं ये। और इनके जो सबसे अच्छी बात कह लें या फिर उस हिसाब से देख लें, बड़े मतलब खुराफाती सोच वाले होते हैं ये इनके जो मतलब शत्रु होते हैं, ये अपने मित्र और शत्रु दोनों को बड़े एकदम अपने हिसाब से समझ लें कि बहला फुसला कर रखना, एक हिसाब से कह लें बेवकूफ़ बना के रखना, ऐसा नेचर रहता है। और शत्रु इनको चाह के भी इनसे मतलब अगर मान के चलें कि अगर वो इनसे कुछ मतलब पैसे मतलब उधार लिए हुए हैं तो पैसे पाते हैं तो शत्रुता बढ़ गई, तो वो पता नहीं ये क्या ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि वो इनके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाते। इस तरीके का मतलब ये कला दे देते हैं गुरु यहाँ बैठकर। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ अगर गुरु विराजित होते हैं तो संतान के पक्ष से जो ये मान के चले दूसरों से लेंगे तो संतान इनसे लेंगे, इस तरीके का बात हो जाएगा। संतान से इनको काफ़ी नुकसान होता है या तो काफ़ी फ़ायदा होता है, बीच में वो रिजल्ट नहीं रहती, या तो काफ़ी नुकसान या तो काफ़ी फ़ायदा। संतान के प्रति इनका खर्च भी बहुत होता है किसी भी मामले में। अब आइए जानते हैं कि सप्तम भाव में गुरु का क्या फल होगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है। यहाँ गुरु अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो विवाह के बाद या विवाह के पश्चात इनकी मतलब लक में, इनके भाग्य में तरक्की, काफ़ी उन्नति होती है, भाग्य उदय होता है, भाग्य का सहारा भी इन्हें काफ़ी मिलता है, लेडी लक भी प्राप्त होती है इन्हें। और अगर ये कुंडली अच्छे से मिलाई जाए तो वो शादी काफ़ी दूर तक और अच्छे तरीके से टिकती है, किसी भी तरीके की कोई हानि या फिर कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती है उस मैरिज में। ऐसे लोग सुपरस्टिशियस बिलीव नहीं रखते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जो कहना है सोच समझ के कहना और जितना कहना है उतना उस पर उतना काम भी करना, इस तरीके का नेचर रहता है। ट्रैवलर भी होता है, काफ़ी घूमना फिरना पसंद करते हैं। पार्टनरशिप में इनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, जिनके साथ भी पार्टनरशिप करेंगे तो वो पार्टनरशिप काफ़ी समय तक, काफ़ी दिन तक ये टिकेगा। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करें तो इन्हें फर्स्ट 1-2 अटैम्प्ट में ही इन्हें वो गवर्नमेंट जॉब हासिल हो जाएगी। ये लाभ गुरु दिलाता है यहाँ बैठ के। ऐसे व्यक्ति तर्कशास्त्र भी होते हैं, काफ़ी तर्क मतलब करना, मतलब इस तरीके का मतलब नेचर दिलाता है कि तर्क में ये काफ़ी माहिर होते हैं, इनसे तर्क में कोई नहीं जीत पाएगा। अब आइए जानते हैं अष्टम में बैठे गुरु का फल। अष्टम जैसे आप जानते हैं 6, 8, 12 बैड हाउस होते हैं, तीर्घ भाव होते हैं, लेकिन जुपिटर जैसे कि मैंने बताया था, शुक्र का भी यहाँ अच्छा फल रहता है और देवगुरु का भी यहाँ पर अच्छा फल रहता है। तो ये क्या फल रहता है मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहली बात कि ये काफ़ी मतलब क्लीन पर्सनालिटी के होते हैं, मतलब काफ़ी साफ चरित्र के होते हैं ये। इनके स्टडी में अगर प्रॉब्लम आती है, विद्या अगर अधूरी रह जाती है, तो वो एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी विद्या को कैरी ऑन करेंगे, या मान के चलें
वो अपने ज्ञान के बदौलत अपने मंजिल को हासिल करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे अपने ज्ञान के बदौलत। अगर वो स्टडी छूट भी जाती है इनकी, तो इनके ज्ञान के प्रति जो इनका मतलब एक वैभव रहेगा वो काफ़ी मतलब दुनिया में या फिर समाज में काफ़ी प्रचलित होगा। ये बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा गुरु यहाँ बैठकर दिलाता है। और दूसरी बात ये है कि अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने क्षमता के कारण काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं। मान सम्मान भी इनकी मिलती है। ये अपने कर्म के प्रति अपने मान सम्मान को बढ़ाते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। पहली चीज़ तो ये भी मैं बता दूं कि पहले जो इन व्यक्ति से जो पहले मिलेंगे वो उन्हें गलत समझेंगे, लेकिन धीरे 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 जब इनसे मिलने लगेंगे तो इन्हें मतलब लोगों को मालूम चलेगा कि नहीं, हम गलत थे, ये सही था। ये गुरु यहाँ बैठकर दिलाता है व्यक्ति को। अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ाता है यहाँ बैठा गुरु। बहुत अच्छा एक्सीलेंस बनाता है यहाँ गुरु बैठकर, मतलब नॉलेज काफ़ी दिलाता है। मतलब अगर रिलीजन के प्रति या फिर धर्म के प्रति काफ़ी अच्छा नॉलेज दिलाता है और उससे भी वो लाभ कमाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर बैठा गुरु मित्रों से काफ़ी संकट पहुँचाते हैं। मित्रों की वजह से, दोस्तों के वजह से काफ़ी इन्हें नुकसान पहुँचता है, काफ़ी तकलीफ भी पहुँचती है। कर्ज वगैरह, ये रोग, ऋण वगैरह काफ़ी हो जाते हैं। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि अगर आप ये देख पा रहे हैं गुरु यहाँ अष्टम में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को मेरा सलाह यही है कि मित्रता से दूरी रहें तो बेहतर होगा। आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास वो क्षमता है, मित्रता से आप दूर रहिए। अब आइए जानते हैं कि नवम भाव में, भाग्य भाव में गुरु का क्या फल होगा। गुरु यहाँ अगर बैठते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि मोटापा यहाँ भी दिलाएंगे। वो बैठकर काफ़ी हेल्दी बना देंगे व्यक्ति को। जातक अपने खान पान के वजह से, अपने लेज़ीनेस की वजह से मतलब मोटापे को और मतलब उसको अग्रसर करेगा और बढ़ावा देगा। मोटापा इनकी बढ़ती चली जाएगी, जितनी उम्र बढ़ेंगी उतना मोटापा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ बैठा गुरु काफ़ी लॉन्ग स्टडी भी दिलाता है, फॉरेन ट्रैवल भी कराता है। फॉरेन में जाकर स्टडी अगर होती है तो एजुकेशन वहाँ से भी मिलना, इस तरीके का भी लाभ दिलाता है। ये गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी अप्लाई करें अगर, तो बहुत जल्दी इन्हें गवर्नमेंट सर्विस हासिल होती है। ज़्यादा इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 से 2 अटैम्प्ट में हो जाता है। काफ़ी अच्छा बिजनेस डीलर भी होते हैं ये मान के चलें नौकरी और व्यवसाय दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, दोनों में अच्छा कंसंट्रेट कर पाते हैं। व्यवसाय में भी ये अच्छा मतलब एक लीडिंग रोल में रहता है, बहुत अच्छे से ये लीड कर पाते हैं व्यवसाय को। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आती है कि ये रिस्क लेना पसंद करता है। गुरु अगर यहाँ विराजित है तो ऐसे जातक को रिस्क लेना काफ़ी पसंद होता है। अब आइए जानते हैं दशम भाव में गुरु का क्या रोल होगा। यहाँ बैठा गुरु, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अगर ये कम ज्ञानी भी होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, लेकिन ये अपने ज्ञान की वजह से काफ़ी, अपने नॉलेज की वजह से काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करेंगे और काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकर होंगे। जो कहना है वही करना है, या जो किया है उसके बारे में चर्चा करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कहना भी नहीं, एक्स्ट्रा सुनना भी नहीं। यहाँ बैठा गुरु न्यायप्रिय भी बनाता है और ये अपने ऊपर कुछ गलत बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे और गलत करते भी नहीं है। मान के चलें ये चीज़ कि अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो क्या उठेंगे। और अपने ऊपर भी अगर कोई मतलब इनके ऊपर भी अगर कोई रिप्लाई करता तो वहाँ भी ये जवाब दे देंगे। यहाँ बैठा गुरु ये फ़ायदा दिलाता है। लाइफ इनकी काफ़ी लग्जरियस रहती है, काफ़ी मतलब मान के चलें इन्हेंस्ड होता है इनकी लग्जरी में, मतलब चेंजेस आते रहते हैं। ये शौक़ पालने वाले भी होते हैं, नाम कमाने का भी शौक़ इनको रहता है, वो जज्बा रहता है कि नाम कमाऊं। पैसे तो कमाते हैं और नाम भी बहुत कमाते हैं। अब आइए जानते हैं कि एकादश भाव में गुरु का क्या रोल रहेगा। यहाँ बैठा गुरु व्यक्ति, जातक को, जातिका को, स्त्री हो या पुरुष हो, इनके पर्सनैलिटी को काफ़ी एडवांस, काफ़ी मतलब गुड लुकिंग बनाते हैं। मतलब बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब इनकी आंखें, इनके हेयर, सब कुछ मतलब
अच्छे सिरे से अच्छे तरीके से मतलब संभाल कर रखना, केयर करना काफ़ी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये जितने मतलब इनकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ये मोटापा इनका बढ़ता जाएगा, और ये मोटापा बढ़ने के कारण इनकी सुंदरता उतनी थमती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा 40-45 के दौरान कि ये जो पहले अपने मतलब बाल अवस्था में जैसे थे या युवा अवस्था में जितने सुंदर, जितने अट्रैक्टिव दिख रहे थे, वो उम्र ढलने के दौरान एकदम ऑपोजिट हो जाएंगे। ये नेगेटिव चीज़ दिलाता है यहाँ गुरु बैठकर। लेकिन यहाँ गुरु राजयोग भी दिलाता है। यहाँ बैठा गुरु, यहाँ भी गुरु बैठकर गवर्नमेंट की सर्विस के लिए अगर अप्लाई करे तो वो लाभ भी दिलाता है। और यहाँ बैठा गुरु एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब मान के चलें कि एक से ज़्यादा शादी, एक से ज़्यादा विवाह का भी योग दिलाता है। अब आइए जानते हैं द्वादश भाव, ईश्वर का भाव, यहाँ जुपिटर क्या रोल निभाएगा। यहाँ बैठा गुरु इंसान को लेकिन काफ़ी खर्चीला बनाता है। यहाँ गुरु का अच्छा फल नहीं मिलता, काफ़ी खर्चीला बनाता है। कभी कभी रह रहकर तकलीफ़ में भी थोड़ी मतलब मान के चले 2 दिन की खुशी तो 10 दिन का दुख मिलने वाला वो कारण हो जाता है। साथ ही साथ चरित्र में भी दाग लगाता है यहाँ गुरु बैठकर। वो जितना अच्छा करने जाएगा उतना ही बदनाम होगा, वो चाहे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दोस्त यार किसी के लिए भी, वो जितना अच्छा करेगा उतना बदनाम होगा। इस कारणवश ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक धीरे धीरे करके सबसे अलग हो जाते हैं। किसी औरत के वजह से, किसी लेडी के वजह से इन्हें बदनामी झेलनी पड़ेगी, अपमानित होना पड़ सकता है, लिटिगेशन लग सकते हैं। तो ये वजह रहती है यहाँ जुपिटर, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर जुपिटर का। यहाँ बैठा जुपिटर, यहाँ बैठा गुरु इस व्यक्ति को आलसी भी काफ़ी बनाता है, काफ़ी कंजूस भी बनाता है। और जैसे जैसे ये खर्च वगैरह करते रहते हैं तो धीरे धीरे इनको समझ आ जाती है, धीरे धीरे करके ये मतलब काफ़ी माइज़र हो जाता है, काफ़ी कंजूस हो जाता है, बहुत सोच समझ के फिर चलना हो जाता है उम्र ढलने के दौरान। यहाँ बैठा गुरु जातक को मतलब मान के चलें किसी से मतलब नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। परिवार में कोई अगर सम्मिलित होने आए हैं, कोई हाल चाल लेने आए हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है, हाँ ठीक है नमस्ते चलो कोई बात नहीं, ये अपना जाकर अपने में पड़े रहेंगे, अपने काम वाम को लेकर ये सब चीज़। यहाँ बैठा गुरु व्यक्ति को काफ़ी अपने जन्म स्थान से दूर भी काफ़ी ले जाते हैं, काफ़ी ट्रैवलिंग भी कराते हैं, काफ़ी ट्रैवलर भी होता है, एडवेंचरस भी होता है। ये एक फ़ायदा रहता है गुरु का यहाँ बैठकर। तो ये कुछ जानकारियाँ थी हमारे देवगुरु बृहस्पति के बारे में जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे समझें और इसे लागू करें अपने ज़िंदगी में कि अगर ऐसा है तो इस तरीके से हमें चल के समझना है। ये बेसिक नॉलेज है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और अपना प्यार दें, मुझे इस वीडियो को अपना प्यार दें। आप सभी अच्छे से रहें, महादेव आप सभी का भला करे। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।